अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तुफ़्तहु अब्वाबुल जन्नति यौमल इस्नैन व यौमल खमीस फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुस्लिमिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअ इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना फ़युक़ाल अंज़िरू हादैनि हत्ता यस्तलिहा अंज़िरू हादैनि हत्ता यस्तलिहा। रवाह मुस्लिम। मेरे दीनी और इस्लामी साथियों, बहुत दिनों के बाद फिर भाइयों के लिए किताब सुन्नत की रोशनी में कुछ बात सुनाने का लाइव की शक्ल में मौका मिला है। मेरे भाइयों, मौजू मैंने रखा है आपसी नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील करें। और मौजू की मुनासबत से सही मुस्लिम की 2565 नंबर की हदीस पढ़ी गई है, जो मारूफ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुफ़्तहु अब्वाबुल जन्नति यौमल इस्नैन व यौमल खमीस। जन्नत के दरवाजे सोमवार और जुमरात को खोल दिए जाते हैं। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुस्लिमिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअ। हर वो मुसलमान बंदा जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक व साझी न ठहराता हो, शिर्क से बचता हो, शिर्क के अकबर के करीब भी न जाता हो, तौहीद वाला हो, मुवाहिद हो, और बंदा अपने सर को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के सामने झुकाता हो, ऐसे मुस्लिम बंदों की मग़फ़िरत हो जाती है, बख्शिश हो जाती है। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुस्लिम। सारे मुसलमान बंदों की मग़फ़िरत होती है। रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम अपने फ़ज़्ल व करम से उनके गुनाहों को माफ़ करता है। हाँ, शर्त लगाया, कौन मुसलमान बंदा? क्या मुशरिक, कबर परस्त और अल्लाह का शरीक को साजी ठहराने वाला? नहीं मेरे भाइयों, लिकुल्लि अब्दिन मुस्लिम के साथ यह शर्त लगाया गया, ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअ। जो मुसलमान बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो। आज खुद को मुसलमान कहने वाले कहते हम तौहीद वाले हैं, तौहीद पर हमारा अमल है, हम मुवाहिद हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक को हम एक मानते हैं, लेकिन अमली तौर पर खुला हुआ मुशरिक देखा जा रहा है। मेरे भाइयों, शिर्क के मौजू पर आप बहुत सारे बयानात उलमाए किराम की ज़बानी सुने होंगे। शिर्क के क्या नुकसानात हैं, सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। और
वहीं पर मुशरिकों की मग़फ़िरत नहीं होती, जैसा कि रब ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तो बंदा मुवाहिद हो, तौहीद वाले हो, उनकी मग़फ़िरत होती है। शिर्क से बचा हुआ हो, अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम अपने फजल करम से उनके गुनाहों को माफ कर देता है, उनकी बख्शिश होती है। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुस्लिमिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैय्अन इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना। याद रखा जाए मेरे भाइयों, साथ ही ऐसे लोग भी, अल्लाह के वो बंदे भी हैं तो तौहीद वाले, मुवाहिद हैं, नमाजी हैं, शिर्क से पाक है, मगर भाइयों में अदावत है, दुश्मनी है, एक भाई दूसरे भाई से नफरत करते हैं, बातें बंद हो चुकी हैं, महीनों सालों एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से मुंह फेरी करते हैं। मेरे भाइयों जान लें, अल्लाह के ऐसे बंदे भी मग़फ़िरत से रोक दिए जाते हैं। इल्ला रजुलन कानत बैनहु बैन अख़ीहि शहना, सवाए ऐसे लोगों के जिसके और उसके भाइयों के माबैन, दो भाइयों के दरमियान, दो साथियों के बीच नफरत हो, बातें बंद हो चुकी हों, एक दूसरे को देखना न चाहते हों, एक दूसरे को तकलीफ और कष्ट देने के हमेशा तैयारी में रहते हों, कोई ऐसा मौका न छोड़ता हो, बल्कि मौके की तलाश में रहता हो कि हम अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचाएं, कष्ट दें। मेरे भाइयों, ऐसे बंदों की मग़फ़िरत और बख्शिश भी रोक दी जाती है, बल्कि कहा जाता है क़ाल अंज़िरू हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा, इसे महलत दे दो, छूट दे दो, यहां तक ये आपस में सुलह कर लें, ये दो भाई आपस में मिल लें, दिली नफरत को प्रेम मोहब्बत में तब्दील कर लें। अल्लाह अकबर। यह है इस्लाम की खूबी, अच्छाई, इस्लाम की विशेषताएं, धर्म इस्लाम की जहां बहुत सारी खूबियां हैं, एक बड़ी खूबी यह भी है कि इस्लाम आपस में मोहब्बत की दावत देता है, आपसी नफरत को खत्म करता है, और बार बार यही कहा जाता है अनज़िरू हाज़ैन हत्ता यस्तलहा, इन दोनों भाइयों को छोड़ दो यहां तक कि आपस में सुलह कर लें, मोहब्बत कर लें, दिली नफरत को खत्म कर लें, मिटा लें। इसलिए मेरे भाइयों, आप जानते हैं यौमुल अरबिया खत्म हो चुका है, यौमुल खमीस की रात है, और आपने सुना कि यौमुल इस्नैन, सोमवार, यौमुल खमीस और जुमरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी बख्शिश हो, हमारी मग़फ़िरत हो? अगर आप चाहते हैं तो कल जुमरात है, हम आपसी नफरत को मोहब्बत में तब्दील करें, भाइयों से सलाम कलाम शुरू करें, बातचीत शुरू कर दें, एक दूसरे से मेल मिलाप जारी करें। और एक दूसरी हदीस भी आती है, यह भी सही मुस्लिम की दूसरी रवायत है, और नंबर वही है 2565 नंबर की। रावी भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, कहते हैं अन्नहु क़ाल,
कि तुअरज़ु आमालुन नास कुल्ल जुमअतिन मर्रतैन यौमल इत्नैन व यौमल खमीस, कि यौमुल इत्नैन और यौमुल खमीस को और इसी तरीके से हर जुमा को कहते हैं कि लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं। फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुअमिन इल्ला अब्दन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना, कहते हैं सारे मोमिन बंदों के गुनाहों की मग़फ़िरत होती है, रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम माफ़ कर देता है। पता ये चला मेरे भाइयों इस हदीस के अंदर कि हमारे और आपके अमाल जुमा और फिर इसी तरीके से सोमवार और यौमुल खमीस को, जुमरात और सोमवार को भी आमाल रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की यहां पेश किया जाता है। और यही वजह है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल इत्नैन यानी सोमवार और जुमरात का रोजा रखा करते थे और कहा करते थे फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम, मेरी चाहत है, मैं चाहता हूं कि मेरे अमाल रब्बुल इज़्ज़त के सामने, अल्लाह के सामने पेश किए जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूं। इसलिए मेरे भाइयों पता चला कि जुमरात और सोमवार को बंदों के अमाल रब के सामने पेश किए जाते हैं। हम अपने अमाल की इस्लाह करें, हम जहां मुवाहिद बने, तौहीद वाले बने, शिर्क से खुद को दूर रखें, वहीं पर आपसी नफरत को खत्म करें, आपसी नफरत को मोहब्बत में तब्दील करें, भाइयों से दोस्ती करें, एक दूसरे के लिए फायदामंद बने, एक दूसरे के लिए खैरखा बने। नफरत नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम नफरत नहीं मोहब्बत का दर्स देता है, प्रेम की तरफ, एक दूसरे से मोहब्बत करने की तरफ उभारता है। यह है दीन इस्लाम, यह है धर्म इस्लाम की अच्छाई, खूबी। हम खुद को मुस्लिम कहते हैं और इस्लाम पर, दीन इस्लाम पर या दीन इस्लाम के अहकामात पर खुद को पूरे तौर पर उतार नहीं पाते। अल्लाह ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, हत्तल वसा, जितनी ताकत हो, जितनी इस्तिताअत हो, हम इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम अनुसार अपने जीवन को बिताएं। इस्लाम हमें कहता है कि हम आपस में दोस्ती करें, आपसी नफरत को खत्म करें, किसी से क्रोध नहीं, अदावत नहीं, दुश्मनी नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ जीवन बिताएं, जिंदगी बसर करें। तो मैं वो हदीस पढ़ रहा था कि फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुअमिनिन इल्ला अब्दन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना फ़युक़ाल उतरुकु हाज़ैन हत्ता यफ़िया अविरकु हाज़ैन हत्ता यफ़िया। और बाज़ रिवायत में हत्ता यस्तलिहा। बहरकैफ़ इन अहादीस से पता ये चला कि हम भाइयों को आपस में मेल मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बिताना चाहिए, ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दुख और अफसोस होता है कि मुस्लिम बस्ती के अंदर हमारे भाई आपसी नफरत के साथ जीवन बिता रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं और
जब भाइयों से मुलाकात होती है, फेस टू फेस मिलते हैं, तो फिर अपनी शक्ल को फेर लेते हैं, चेहरे को बदल लेते हैं, चेहरा फेर लेते हैं। मेरे भाइयों, गोया कि हमारा अमल इस्लाम के मुआफिक नहीं, उसके खिलाफ जा रहा है। लिहाजा अल्लाह के लिए आपसी मोहब्बत को कायम करें, एक दूसरे के बारे में अच्छी राय, अच्छा ख्याल, अच्छी सोच, अच्छी फिक्र बनाएं। बदगुमानी और सुए ज़न में मुब्तला ना हो कि फलां शख्स मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उनकी क्या फिक्र है। नहीं मेरे भाइयों, बदगुमानी और सुए ज़न से भी बचें। यही तो चीज है। बदगुमानी या सुए ज़न और बुरे गुमानी की वजह से भाइयों में आपसी नफरत हो जाती है, नाचाकी बढ़ जाती है, नफरत में इजाफा हो जाता है, मोहब्बत खत्म हो जाती है, आपसी प्रेम में दरार पड़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सामने रखते हुए आपसी नफरत, क्रोध, दुश्मनी, अदावत को मोहब्बत में तब्दील करेंगे और इस्लाम के उसूल व ज़वाबित, इस्लामी उसूल के मुताबिक अल्लाह के हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक अपनी जीवन को बिताएंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह हम सबको आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहने की, दिली नफ़रत, बोग़्ज़, कीना, कपट, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की, आपस में सलाम को फैलाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।